सर जैसा आपने दर्शकों को बताया, यहाँ पे मैं एक स्टेट और है उसकी भी बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें भी जो है आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो 50-50 और जो दर्शक हैं हमारे वो भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं हरियाणा की यहाँ पे बात कर लूँ सर। जैसे 10 लोकसभा सीटें आती है, 5 जो है वो यहाँ पे बीजेपी के खाते में और 5 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ का राजनीति भी अपने को देखने को मिल रही है और परिणाम भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सर मैं अगर इनकी सभी जिलेवार तरीके से अगर मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँ, सबसे पहले मैं अम्बाला से शुरुआत करता हूँ सर। अम्बाला की जो लोकसभा सीट है उसमें वरुण चौधरी जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और वो 24,299 वोटों के ऊपर, यानी ये कह सकते हैं कि 24,300 वोटों पे लीड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो अम्बाला की लोकसभा सीट है वो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे अगली लोकसभा सीट अगर मैं भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट के ऊपर चलना चाहूँ तो यहाँ पे धर्मवीर सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट 18,547 वोटों से धर्मवीर सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगली लोकसभा सीट के ऊपर सर मैं चलना चाहूँगा और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद के अंदर फिलहाल कृष्ण पाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी लीड की बात की जाए तो 94,324 वोटों से ये लीड में दिखाई दे रहे हैं। इससे अगली लोकसभा सीट जैसा कि फरीदाबाद के बाद मैं गुड़गांव की यहाँ पे बात करना चाहूँगा और जैसा आपने बताया था कि राज बब्बर सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं और ये जीतते हुए नहीं यानी कि लीड के साथ दिखाई दे रहे हैं और 23,218 वोटों से गुड़गांव की लोकसभा सीट के ऊपर राज बब्बर सिंह जी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर सकती है। इसके बाद सर बात करें हिसार की, तो जयप्रकाश जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ जाती हुई अपना दिखा रही है। इसके बाद सर अगर चुनावी अंतर की बात कर ली जाए तो 1,14,803 वोटों से ये हिसार की जो सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सर मैं करनाल की यहाँ पे बात करना चाहूँगा और करनाल की लोकसभा सीट का मैं बताऊँ आपको, जैसा कि मनोहर लाल खट्टर जी खड़े हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतरों के साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है। 1,24,839 वोटों से मनोहर लाल खट्टर जी लीड बनाए हुए करनाल की लोकसभा सीट से दिखाई दे रहे हैं। करनाल के बाद सर मैं कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट के ऊपर चलना चाहूँगा और कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए तो नवीन जिंदल जी जो है और उसी के अपोजिट साइड सर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि इसी एक लोकसभा सीट से आम आदमी का जो उम्मीदवार है वो उतारा गया था तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 4,810 वोटों के ऊपर लीड बनाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि ये सीट आप कह सकते हैं कि कड़े मुकाबले के साथ फिलहाल कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाई दे रही है। इससे अगली लोकसभा सीट के ऊपर मैं चलना चाहूँ और कुरुक्षेत्र के बाद मैं रोहतक लोकसभा सीट का आपको हाल बताना चाहूँ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे लगातार सुर्खियों में भी बने रहे हैं और लगातार इनके बारे में चर्चाएं भी आ रही हैं। अब मैं फिक्स इनका आंकड़ा बताऊं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है और 1,50,809 वोटों से ये लीड बनाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रोहतक हरियाणा का फिलहाल ये हाल दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर सिरसा का मैं हाल दर्शकों को बताना चाहूँ तो शैलजा जी जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है वो बहुत बड़े अंतर के साथ वो भी दिखाई दे रही है और 1,52,439 वोटों से लीड बनाए हुए दिखाई दे रही है शैलजा जी। इसके बाद इससे अगली लोकसभा सीट के ऊपर सर मैं चलना चाहूँगा और सोनीपत जैसे हमारे दर्शक भी लगातार पूछ रहे हैं उनका हाल मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मोहन लाल जी जो खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और 10,205 वोटों से वो आगे चलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं।